दुनिया में इस समय ट्रंप जो फैसला लेंगे उसी पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ईरान से कहा गया कि ट्रंप अगर नहीं रुके तो हम हमला कर देंगे। ट्रंप के ऊपर हमला करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन ट्रंप हथियार डालेंगे या हमला करेंगे, पहले झलक देखिए। दर्शकों, आपको बता रहा हूं, ये जंग अगर शुरू हुई तो फिर दुनिया में कोहराम मचेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, पहले तो ये तस्वीर देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहां ईरान के टारगेट पर हैं। दिखाइए फुल फ्रेम जरा इस तस्वीर को। अब दर्शकों, आपको बताता हूं, इधर ईरान रुक नहीं रहा है। टीवी चैनल पर ट्रंप को गोली मारने की, खोपड़ी खोलने की धमकी दी जा रही, देख रहे हैं आप। और इस बार कहा गया है कि निशाना चूकने वाला नहीं है, बुलेट टारगेट पर है। दिखाइए जरा ये ईरानी मीडिया में क्या चल रहा है। از همدان از اعضای کومله که پایگاهشون در شمال عراق است اومده در خرم‌آباد از همدان عبور کرده که از اعضای کومله که پایگاهشون در شمال عراق است اومده در خرم‌آباد از همدان عبور کرده که از اعضای کومله که پایگاهشون در شمال عراق। अब दर्शकों, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, बाल बाल बच गए थे। देखिए आप, कान के पास से गई थी, लेकिन इस बार का टारगेट सेट है। दिखाइए फुल फ्रेम जरा इस तस्वीर को। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ ईरानी मीडिया नहीं, ईरान के नौसेना कमांडर खुलेआम धमकी दे रहे हैं। खुलेआम, दर्शकों सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। शक्तिशाली ट्रंप ईरानी को अच्छे से नहीं जानते हैं। ईरान में आज जो कुछ घट रहा है वो एक शक्तिशाली जन आंदोलन है। जनता की एक विशाल धारा है। वो जानते हैं कि सागर और धारा क्या कर सकते हैं। जब जलजला आएगा तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाएगा। अब दर्शकों, आपको बताता हूं मैं, ट्रंप को धमकी दी जा रही है और इधर ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। यानी ईरान को डर भी लग रहा है, अगर ट्रंप ने अटैक कर दिया तो करेंगे क्या, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। दर्शकों, ईरान ने भले ही अपनी डिफेंस मजबूत की है, लेकिन इस बार समंदर में कहर बरपाएंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने अपने वॉरशिप्स को तैनात किया। अब 2 और वॉरशिप ईरान की ओर रवाना कर दिए हैं, यानी जवाब देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार हैं। खुद को दुनिया का खलीफा बताने वाले ट्रंप से बड़ा खलीफा फुल पावर में है। अब ईरान की मिसाइल के सीधे टारगेट पर ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप की खोपड़ी खोलने की धमकी दी जा रही है। लाइव प्रसारण में ईरान वार्निंग दे रहा है, दम है तो हमला करो, नहीं तो सरेंडर करो। ईरानी सेना धमकी दे रही है, कह रही है ट्रंप को क्या लगा था, मुट्ठी भर वेनेजुएला पर हमला करके खुद को 30 मार खां समझ रहे थे। हिम्मत है तो 2-2 हाथ कर लें। रणभूमि में पता चलेगा किसकी तोप में कितने गोले हैं, किसकी वॉरशिप में कितने फाइटर जेट हैं, और एक एक हमले का बारूदी बदला लेंगे। बता देंगे ईरान क्या चीज है। ट्रंप ईरानी को अच्छे से नहीं जानते हैं। ईरान में आज जो कुछ घट रहा है वो एक शक्तिशाली जन आंदोलन है। वो जानते हैं कि सागर और धारा क्या कर सकते हैं। जब जलजला आएगा तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाएगा।
आखिर इस गुस्ताखी के पीछे की वजह क्या है? आखिर खलीफा के हाथों कौन से हथियार लग गए हैं? क्या पुतिन के इशारे पर ईरान अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है, या फिर इसके पीछे सीक्रेट सुपरमैन की स्ट्रेटेजी है? सब कुछ बताएंगे। आखिर ट्रंप क्यों डर गए? ईरान के सामने क्यों सरेंडर कर दिया? दर्शकों, सवाल ये, क्या ट्रंप डर गए? क्या खामनेई अपनी रणनीति में कामयाब हो गए? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अंदर की खबर क्या है आपको बताता हूं मैं। ये आप देखिए, अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब ईरान को कभी नहीं भूलने वाला जख्म देने की बात भी कर रहे थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ईरान में डोनाल्ड ट्रंप का खूनी खेल पूरी तरह से पलट गया है। अब ईरानी चैनल ट्रंप को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं दर्शकों, और डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ईरान के सरकारी चैनल पर फुटेज प्रसारित किया गया है दर्शकों, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस फुटेज में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीर भी दिखाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसे देखते हुए लिखा गया, इस बार निशाना चूकेगा नहीं। उस दौरान एक चुनावी रैली में ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, जहां थॉमस क्रूक्स नामक बंदूकधारी ने ट्रंप को गोली मारी। गनीमत रही, निशाना चूक गया और गोली कान से छू कर निकल गई। अब इस फायरिंग का कनेक्शन ईरानी टीवी चैनल खुद दिखा रहे हैं। वैसे ईरान का नाम पहले भी विदेशों में हत्या की साजिशों से जुड़ा रहा है, और ईरान ने ट्रंप को जान से मारने की बार बार कसम भी खाई है। ऐसे में ट्रंप टारगेट पर है, जिसके बाद यूएस ने भी हमला रोक दिया है। यानी अभी जो स्थितियां बनी है दर्शकों, वो सवाल खड़े कर रही हैं, वाकई में क्या ट्रंप डर गए हैं या फिर कोई और रणनीति बनाने में जुट गए हैं? आपको बताता हूं दर्शकों में आज आखिर हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए आने वाले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए। ईरान के टारगेट पर इराक और सीरिया के यूएस सैन्य बेस है। ईरानी एयर स्पेस लगातार बंद है, जो ट्रंप के लिए एक चुनौती है। अगर ईरान अपनी हवाई सीमा दोबारा नहीं खोलता और अमेरिकी युद्धपोत ईरानी सीमा के करीब पहुंच जाते हैं, तो सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान में टकराव संभव है। दूसरी ओर सबकी नजर अब ट्रंप की चुप्पी पर टिकी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अब तक जो बोलते थे वही करते थे, लेकिन खामनेई के सामने ईरान में उनकी एक नहीं चल रही। ऐसे में ट्रंप के अगले पोस्ट या आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, जो ये साफ करेगा कि अमेरिका वार्ता चाहता है या फिर युद्ध, और अगर युद्ध हुआ तो फिर ईरान को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और इसको लेकर दर्शकों, हमने जानकारी भी ली है, डिफेंस एक्सपर्ट से बात की है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।